हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे से होंगे। तो आज का हमारा क्लास होने वाला है क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चन करने से पहले अगर आप चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट नहीं पढ़े हैं तो पहले आप उसे पढ़ लीजिए। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपके पूरे वीडियो मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, तो पहले आप उसे पढ़ लीजिए, फिर आपको ये क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक है, ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं इसे समझने में और आसानी हो जाएगी आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहला सवाल है आज का हमारा, एक मोल में कणों की संख्या होती है। ठीक है, तो पहला सवाल है हमारा, एक मोल में कणों की संख्या होती है। ठीक है, एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है? तो चलिए इसके हम ऑप्शन लिखते हैं, फिर आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा 6.022 इंटू 10⁻20। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा 6.022 इंटू 10⁻20। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है बी। ऑप्शन बी है हमारा 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है हमारा सी 3.011 इंटू 10⁻23। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है हमारा 3.011 इंटू 10⁻23। ठीक है, और डी है लास्ट ऑप्शन है हमारा 1.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या है हमारा 1.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं फटाफट। एक मोल कणों में कणों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 6.022 इंटू 10⁻20। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, और तीसरा है 3.011 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो इन चारों में से सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? तो चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो यह है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो पहला का आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए दूसरा समझते हैं। तो दूसरा सवाल है हमारा, एक ग्राम हाइड्रोजन आपको पता होगा। हाइड्रोजन अणु में, ठीक है, हाइड्रोजन अणु अगर सिंपल H लिखा हुआ तो हाइड्रोजन होगा, अगर H2 लिखा होगा तो हाइड्रोजन अणु होगा। ठीक है, तो ये क्या है? हाइड्रोजन अणु है। ठीक है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन अणु में कितने मोल होते हैं? तो 1 ग्राम हाइड्रोजन अणु में कितने मोल होते हैं? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है 1। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है बी 0.5। ठीक है, 0.5, और सी है 2। ठीक है, और डी है 1.5। ठीक है, 1 ग्राम हाइड्रोजन अणु में कितने मोल होते हैं? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 0.5, और तीसरा है 2, और चौथा है 1.5। तो इन चारों में से सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन अणु में कितने मोल होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 0.5। ठीक है, 0.5 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 1 ग्राम हाइड्रोजन अणु में 0.5 मोल होते हैं। ठीक है,
तो चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो तीसरा सवाल हमारा एसटीपी, एसटीपी मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। एसटीपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। एसटीपी पर एक मोल गैस, एसटीपी पर एक मोल गैस का आयतन, एसटीपी पर एक मोल गैस का आयतन, एक मोल गैस का आयतन क्या होगा? एसटीपी पर एक मोल गैस का आयतन क्या होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन लिखिए। तो पहला ऑप्शन है इसका ए, पहला ऑप्शन है इसका 22.4 लीटर, और दूसरा ऑप्शन है 1 लीटर, और तीसरा ऑप्शन है 2.24 लीटर, और लास्ट ऑप्शन हमारा डी 1.5 लीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एसटीपी पर एक मोल गैस का, एक मोल गैस का आयतन क्या होता है, ठीक है। तो एसटीपी पर एक मोल गैस का आयतन क्या होता है? 22.4 लीटर, या फिर 1 लीटर, या फिर 2.24 लीटर, या फिर 1.5 लीटर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। एसटीपी पर एक मोल गैस का आयतन होता है 22.4 लीटर, ठीक है। तो चलिए चौथा सवाल करते हैं। तो चौथा सवाल है हमारा परमाणु, परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान की इकाई, इकाई क्या है? परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है, ठीक है। इसका ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए है ग्राम, और ऑप्शन बी है किलोग्राम, ग्राम, किलोग्राम, और सी ऑप्शन है ए एम यू, ठीक है, ए एम यू, और डी ऑप्शन है हमारा टन। तो परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? ग्राम, किलोग्राम, एएमयू, या फिर टन, ठीक। तो इसका आंसर सभी बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा एएमयू। एएमयू का फुल फॉर्म होता है, एएमयू का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक, एटॉमिक मास, मास यूनिट, ठीक है। एएमयू का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो चौथे क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा सी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा एएमयू, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? तो परमाणु द्रव्यमान की इकाई होती है एएमयू, ठीक। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन करते हैं। तो पांचवा सवाल है हमारा द्रव्यमान का, द्रव्यमान का एसआई, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक पद्धति, एसआई मात्रक पद्धति में होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक पद्धति में होता है, ठीक है। तो एसआई मात्रक पद्धति में क्या होता है? तो चलिए इसका ऑप्शन लिखते हैं फटाफट। तो ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन ए है ग्राम, बी है किलोग्राम, ऑप्शन सी है मिलीग्राम,
और डी है टन, ठीक है। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा इसका? द्रव्यमान का एसआई मात्रक पद्धति में होता है, ठीक है। तो एसआई मात्रक पद्धति में क्या होता है? ग्राम होता है, किलोग्राम होता है, या फिर मिलीग्राम होता है, या फिर टन होता है, ठीक है। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक पद्धति में क्या होता है? किलोग्राम, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, किलोग्राम, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 का आंसर होगा बी, ऑप्शन बी, ठीक है, किलोग्राम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार से और एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए लाऊं, इसी से रिलेटिव और भी एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।